मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की वो कौन सी तारीख है जो बेहद खास होगी, किन किन मामलों में आपको शुभ फल मिलने वाले हैं और क्या क्या आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रखनी चाहिए, इसकी मैं जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देख सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना। मान लिया लग्न आपकी वृश्चिक है, राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देख लेना। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट 50-50 मिलने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास कुंडली ही नहीं है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलेगी और उपाय करने का प्रयास करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर समझ में नहीं आता है क्या लिखें, तो जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका नाम लिखना कतई मत भूलिएगा। अब शुरू करेंगे राशिफल। सबसे पहले जानकारी देंगे आपको प्लेनेटरी पोजीशन के विषय में। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, ये है 1 अप्रैल का गोचर फल। आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं उनका गोचर शनि के साथ बना हुआ है। चौथे भाव में शनि की चतुर्थ ढैया आपको जो परेशान कर रही है, उससे इस महीने भी आप बचे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा राहत वाला समय रहने वाला है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। मंगल यहाँ पर शनि के साथ विराजमान रहेंगे 23 अप्रैल तक। उसके बाद मंगल त्रिकोण में पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। आपकी कुंडली में सूर्य देवता जो कि कर्म के मालिक हैं, उच्च के छठे भाव में हो जाएंगे। 13 अप्रैल को शुरुआत में गोचर कर रहे हैं आपके त्रिकोण भाव में, और जब 13 अप्रैल को यहाँ पर ये गोचर करेंगे तो कर्म स्थान से नवम इनका गोचर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा एक सुंदर योग ये बन जाएगा, नौ पंचम का योग भी बनेगा, और सूर्य छठे भाव में वैसे भी जबरदस्त फल देते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में उच्च का शुक्र आपके त्रिकोण भाव में बैठा रहेगा। आपके शुक्र सप्तमेश भी होते हैं और द्वादशेश भी होते हैं, और शुक्र का यहाँ पर गोचर रहने वाला है 24 अप्रैल तक का। उसके बाद शुक्र का भी जो गोचर है वो छठे भाव में हो जाएगा। बुध इनका गोचर शुरुआत में छठे भाव में है, एक सप्ताह ये छठे भाव में रहेंगे। 9 अप्रैल को ये त्रिकोण भाव में शुक्र के साथ बैठ करके नीच भंग योग बना देंगे। ये है भैया प्लेनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं राशिफल। तो अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है और आप नौकरी में हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नौकरी करने वालों के लिए शुरुआत में जो स्थिति है वो ठीक ठाक है। 12 दिन तक खराब इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल मित्रवत दृष्टि से दसम भाव को कमांड में लिए हुए है, जिसके फल स्वरूप आपको अपने बॉस का, उच्च अधिकारियों का भरपूर मात्रा में सहयोग मिलता रहेगा पूरा महीना। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य छठे भाव में जाएंगे तो 9 पंचम का योग जैसे ही बनेगा, उस पीरियड में जिन वृश्चिक वालों के पास नौकरी नहीं है, यदि प्रयास करेंगे तो मान के चलिए नौकरी मिलने की कामना आपकी निश्चित तौर पे पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज, सूर्य का यहाँ पर गोचर करना एक तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको आगे बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ दुश्मनों को कुचलने का काम भी करेगा। निश्चित तौर पर शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा, शत्रुओं का हनन होगा। यदि कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हो तो निश्चित तौर पे वहां पर भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उच्च का शुक्र छठे में बैठेगा तो कहीं न कहीं शत्रुओं को तो कुचलेगा ही, लेकिन आपको ननिहाल पक्ष यदि आपका है
तो उधर से भी आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इतने लाभ तो आपको सूर्य देने वाला है। इसके अलावा आपकी कुंडली में लग्नेश बड़ा मजबूत स्थिति में पूरा महीना बैठा रहेगा, जिसके प्रभाव से कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि होनी ही होनी है। साथ ही साथ यहाँ पर लग्नेश की कृपा से आपका पंचम भाव मजबूत होगा। जो डिसीजन लोगे वो सही साबित होंगे। कहीं न कहीं विद्यार्थियों के कैरियर में ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत विद्यार्थियों के बुद्धि में भटकाव भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा माह के अंत में, जब मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन 23 अप्रैल से बनेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर प्रेमबाजी के चक्कर में आप पड़ोगे तो भैया आपका कैरियर चौपट होगा। इसके अलावा अगर बात करें सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए, तो भैया वृश्चिक वालों को वैसे तो डरने की जरूरत नहीं है। इस महीने गोचर आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं या बाहर होटलों पे खाते हैं, उनको थोड़ा सावधानी ये बरतनी चाहिए कि टाइम बेटाइम ना खाएं, थोड़ा सात्विक खाना खाएं, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या जैसे कि एसिडिटी, पेट का खराब होना, इस प्रकार की दिक्कत आपको होते हुए दिखाई पड़ सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि 2-3 ग्रहों का जमावड़ा आपके पंचम भाव पे लगने वाला है, जिसके फलस्वरूप प्रेम आपका वैसे तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे या ऊट पटांग बोलोगे तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत होते हुए दिखाई पड़ेगी। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रेम आपका ठीक ठाक रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए सुंदर समय रहने वाला है, खास करके 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक यदि आप चाहें तो लव मैरिज कर सकते हैं। स्थितियां आपके पक्ष में है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बड़ा सुंदर समय है, क्योंकि कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग जो लोग लंबे समय के लिए निवेशक हैं या जो लोग शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, दोनों में ही स्थितियां बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ रही। कुछ नया काम अगर करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन, 1 से 30 अप्रैल के बीच में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं या शुक्रवार पड़ते हैं, इस बीच में यदि आप काम करेंगे, इस दिन यदि आप काम नया शुरू करेंगे तो स्थिति आपको आपके पक्ष में होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्वास्थ्य आपका पूरा महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस विषय में आप लकी रहोगे। तो उपाय आप क्या करोगे? उपाय आपको ये करना है, हनुमान चालीसा एक बार सुबह आपको जरूर जप कर लेना है, या बजरंग बाण का आप जप कर लीजिए, पाठ कर लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो, कभी भी आप कैसी भी स्थिति में हो जप कर सकते हो। सोफा पर बैठ जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। एक बार यदि आप जप कर लोगे तो एक शनि शांत रहेंगे, और दूसरी चीज सभी काम आपके आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। अगर धन की स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़िया बनी रहेगी। उसका 2 कारण है। पहली चीज, गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, और दूसरी चीज, बुध का नीच होना कुछ मामलों में आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा। 9 अप्रैल को बुध नीच के होंगे, तो पंचम भाव पे एक तो पेट से संबंधित थोड़ी दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ आपको एक फायदा ये भी दिलाएंगे कि नीच भंग योग बनेगा। बुध की दृष्टि नवम जो है, इच्छा पूर्ति के भाव पे अपने ही घर पे जाने वाली, जिसके फलस्वरूप इच्छाओं की आपके पूर्ति होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको जबरदस्त तरीके से लाभ होने लगेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ
यहाँ पर जब बुध की दृष्टि पड़ेगी तो भैया सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर देखा जाए तो इस महीने मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये 4-5 ग्रह वृश्चिक वालों का फेवर कर रहे हैं। तो शनि की ढैया के होने के बावजूद भी वृश्चिक वालों की उन्नति कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। समय की चाल बहुत बढ़िया है, सदुपयोग करिए। वीडियो को लाइक करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।